ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर सॉल्यूशन में गिवन की बात करें, यानी अगर क्वेश्चन में गिवन की बात करें तो फिर हम इस सॉल्यूशन को इसका सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास उसका आंसर होगा। जब हमारे ये आंसर आ जाए तो फिर इसमें से एस की ये वैल्यू निकाल कर इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ कि अगर सॉल्यूशन में गिवन की बात करें, और अगर सॉल्यूशन में गिवन की बात ना करें तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा और फिर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास वाई प्राइम का आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन में गिवन की बात कर रहा है तो फिर उसी मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं कि वाई प्राइम दिया गया है सॉल्यूशन कैंडिडेट। तो वाई प्राइम हमें दिया गया है इज इक्वल टू कि y इज़ इक्वल टू, जो रिलेटेड रूल के मुताबिक ये जो टेन इनवर्स वाला फंक्शन था वो फर्स्ट था, इसे हम इसलिए फर्स्ट लिख लेते हैं कि टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x, और फिर इस फंक्शन को हम बाद में लिख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x। अब ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू है तो इसका हम ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे का वैसे लिखते हैं तो इसे वैसे लिख दिया जी 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x। फिर सेकंड फंक्शन का जो है हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव एस का जब इनर डेरिवेटिव तो नेगेटिव 1 होता है, और फिर प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा और सेकंड वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लिया। अब सेकंड वैल्यू को हम वैसे लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू का जो हम डेरिवेटिव लेंगे तो टेन इनवर्स 2s का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा फिर जैसे कि टेन एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स होता है, तो टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का होल स्क्वायर होगा फिर ये। और फिर हमने 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एस जिसके इनर पार्ट का ये जो दिया गया इसका टेन का इनर पार्ट जो दिया गया उसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टेन डेरिवेटिव ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, तो यहाँ से डी वाई और डी एस को मैं कहता हूँ कि ये वाई प्राइम के इक्वल है, क्योंकि इसे फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। और उसके बाद ये टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स, और यहाँ से डिवाइडेड बाई इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस जब इसका स्केयर लेंगे तो ये 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, और 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर s का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर x ही होता है। तो ये y प्राइम हमारे पास इक्वल हो गए, y प्राइम इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x और ये टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x, और उसके बाद फिर प्लस ये 2 है और ये एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x, और फिर उसके बाद डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ये पॉजिटिव x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। ये देखें y प्राइम इज़ इक्वल टू, अब ये नेगेटिव और ये जो है हमें क्वेश्चन दिए गए एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव एस टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x जो था हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि वो इक्वल है y के। तो जस्ट हमने यहाँ पर ये हिस्सा क्योंकि y के इक्वल है इसलिए हम इस पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं कि y के इक्वल है। उसके बाद प्लस 2, अब ये देखें एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव s को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x, फिर 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x से ये कैंसिल हो जाएंगे, या आप ऐसे कंसीडर करें कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर x है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव है, जब एहसास एक जैसे हों तो जो फिर पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 मैथ की ज़बान में किसी भी चीज़ की पावर 0 जो 1 होता है, तो ये 2 का इसका जो 1 होगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। यहाँ से y प्राइम नेगेटिव एस को इस तरफ लिखें तो ये y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। अब ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया था वो ये है, ये आंसर हमने निकाल लिया। अब हमने करना यूँ है कि ये जो इनिशियल कंडीशन दी गई है हमारे पास y इज़ इक्वल टू, इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है y
नेगेटिव log 2 इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 के। अब क्योंकि ये y का आंसर लिखा हुआ है और ये जो है वो x के इक्वल होता है, x इज़ इक्वल टू नेगेटिव log 2 के, क्योंकि फंक्शन होता है ना हमें y इज़ इक्वल टू y के साथ वाला जो होता है वो x होता है, तो ये y के साथ वाला x था और उसके बाद y इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 के। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि x जो है वो नेगेटिव log 2 के इक्वल है। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन की बात कर रहा है इसीलिए हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन जो है 1 है। अब इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू को और y का आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये x की वैल्यू है जो इक्वेशन में पुट करें कि y इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स था हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पुट करता हूँ कि टेन इनवर्स 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x थी, तो हमारे पास x ये है 2 नेगेटिव log 2। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x था, तो x जो है हमारे पास नेगेटिव log 2 के इक्वल है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं कि टेन इनवर्स 2 इस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव log 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर log 2, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर log 2, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। और y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 1 ओवर ये एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ओवर 2 डॉट ये एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो आंसर इसका 2 है। अब 2 को मैं फर्स्ट लिखता हूँ कि y इज़ इक्वल टू, इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद टेन इनवर्स 1, तो हम इसे लिखेंगे कि y इज़ इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ से y का आंसर हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल होगा। जी ये हमारे पास आंसर है। ये तो था कि अगर क्वेश्चन में गिवन की बात कर रहा हो, और अगर क्वेश्चन में गिवन की बात ना करे तो इसमें से ये देखें ये x की वैल्यू मैंने निकाली है और y की वैल्यू फिर मेरे पास बनेगी पाई बाई 2। तो ये x और y की वैल्यू जो है फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास y प्राइम का आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो फिर हमारे पास आंसर ये आएगा। जब हमारे पास ये आंसर आ जाए तो फिर इसमें x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं, हमारे पास आंसर जो है y के इक्वल होगा। अब इसी इक्वेशन में दोनों आंसर दिए गए हैं, एक y का आंसर दिया गया है कि वो 0 के इक्वल है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी गई है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे लिखता हूँ कि सोल्यूशन y इज़ इक्वल टू x माइनस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2। तो इसमें जब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ यानी कि प्रोडक्ट रूल ले लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिख देता हूँ और सेकंड फंक्शन का जो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2, फिर जब इसका मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा तो वो नेगेटिव x की पावर 2 का डेरिवेटिव मेरे पास बनेगा नेगेटिव 2x। इनर डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं कि प्लस लगाकर हमने सेकंड फंक्शन को वैसे लिखना है कि एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2, और फर्स्ट फंक्शन का जो है हमने यहाँ डेरिवेटिव ले लेना है। जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 1 नेगेटिव 2 का कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ से डी वाई और डी एच, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसीलिए हम इसे वाई प्राइम लिखेंगे। और इसके बाद मैं लिखूँगा कि x नेगेटिव 2 एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव x ओवर 2 ये दिए गए क्वेश्चन में कि ये y के इक्वल था, तो जस्ट यहाँ इसकी y की वैल्यू पुट कर देते हैं y इंटू नेगेटिव 2x, उसके बाद फिर प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2। तो इसे मैं लिखता हूँ कि y प्राइम इज़ इक्वल टू नेगेटिव 2xy प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2। तो y प्राइम इक्वल होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2 नेगेटिव 2xy। अब देखें ये इक्वेशन में आंसर दिया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई थी इनिशियल कंडीशन जो हमें दी गई थी वो y इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0 के, इसमें जो y का आंसर था हमारे पास वो इक्वल है 0 के, और x जो है वो 2 के इक्वल है, यानी y है इक्वल 0 के और x जो है वो इक्वल है 2 के। और यहाँ से इसे x की वैल्यू को जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ।
जस्ट सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1 में, तो ये वाई इज़ इक्वल है मेरे पास। हमने ये देखना है कि ये y का जो आंसर लिखा हुआ है ये वाकई ज़ीरो के इक्वल है या नहीं। तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। इसमें x की वैल्यू निकाल के मैं जस्ट 1 में पुट कर देता हूँ कि x जो है वो 2 के इक्वल है। तो ये 2 नेगेटिव 2 एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2, तो ये हमारे पास आएगा 0 एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव x होल की पावर 2। तो y का आंसर जो है हमारे पास इक्वल है 0 के। अब वाकई में ये प्रूफ हो गया है कि y का आंसर जो है वो इक्वल है 0 के। ये हमारे पास आंसर है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन दिया गया है y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स ओवर एक्स। इसको हमने सोल्व करना है। जब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और जब हमारे पास ये आंसर आ जाए तो फिर इसमें से जस्ट x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास पहले ही मौजूद है, आप देख सकते हैं कि y का आंसर 0 है। तो ये इस तरतीब से करते हैं। तो ये y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स ओवर एक्स, अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो भी इसमें डिवीजन रूल का इस्तेमाल होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ डिवीजन रूल यूज़ करेंगे। तो चले देखते हैं कि डिवीजन रूल क्या है। ये मेरे पास डिवीजन रूल लिखा हुआ है कि अगर y इज़ इक्वल फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर जी इंटू एक्स, तो इसका y का डेरिवेटिव जब लेंगे तो y प्राइम, तो उसके बाद ये नीचे हुए रकम को ऊपर लिखेंगे और ऊपर हुए रकम का डेरिवेटिव लेंगे। फिर डिवीजन रूल में हमारे पास नेगेटिव का यूज़ करते हैं, डिवीजन रूल में नेगेटिव, और प्रोडक्ट रूल में हम पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। नेगेटिव लगाकर फिर फर्स्ट ऊपर वो रकम को वैसे लिखेंगे और फिर नीचे वो रकम का डेरिवेटिव लेंगे। डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को नीचे वाली रकम के होल स्क्वायर से। तो ये हमारे पास एक डिवीजन रूल है। इसी की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव को सोल्व कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू cos x ओवर x। तो यहाँ से डी वाई फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली रकम को ऊपर फर्स्ट लिखेंगे और ऊपर वाली रकम का मैं डेरिवेटिव लूँगा तो नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल होगा फिर, और फिर नेगेटिव लिख कर ऊपर वाली रकम को वैसे लिख देते हैं काज एक्स, और नीचे वाली रकम एक्स का डेरिवेटिव 1। होल इक्वेशन को फिर नीचे एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे एक्स का स्क्वायर। अब देख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इज़ इक्वल टू नेगेटिव एक्स साइन एक्स और ये नेगेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें हर एक को मैं अलग कर लेता हूँ। नेगेटिव एक्स साइन एक्स ओवर एक्स के स्क्वायर को नीचे अलग अलग जो है मैं डिवाइड कर लेता हूँ कि कॉस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं वाई प्राइम इज इक्वल टू ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, नेगेटिव साइन एक्स ओवर एक्स, और यहाँ से नेगेटिव 1 ओवर एक्स को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ और कॉस एक्स ओवर एक्स को एक तरफ लिख लेता हूँ। और अब आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन एक्स ओवर एक्स नेगेटिव 1 ओवर एक्स, और ये देखें कॉस एक्स ओवर एक्स जो है, और आप देख सकते हैं कि cos x ओवर x जो है वो दिया गया इक्वेशन में कि ये y की इक्वल है। जस्ट मैं यहाँ y पुट कर देता हूँ। तो अब इसे इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम जो हमारे पास बनेगा वो, तो इसे लिखते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं कि y प्राइम इज़ इक्वल टू हमारे पास इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बनेगा x। एक्स को जब एक्स से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेगेटिव साइन एक्स से, और फिर नेगेटिव इस एक्स से जब एक्स को मैं डिवाइड करूँगा 1 को मैं वाई से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आंसर मेरे पास वाई आएगा। अब इस एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगी हमारे पास एक्स वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स नेगेटिव वाई के। अब नेगेटिव वाई को इस तरफ लिखें तो ये तक बनेगा हमारे पास एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स के। अब ये देखें इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी हमें ये।
तो यहाँ से आप देखें इनिशियल कंडीशन से अब y इंटू पाई बाई 2 से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे बस। तो y इंटू पाई बाई 2 से हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है कि इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है कि y इंटू पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो पाई बाई 2 बनेगी। अब इसे मैं पुट कर देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन जो है 1 के इक्वल है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो y का आंसर मेरे पास बनेगा y इज़ इक्वल टू cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। तो y को हम लिखेंगे कि y इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 ओवर पाई। जब ऊपर लिखेंगे तो यहाँ से cos पाई बाई 2, इसे मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2 ओवर पाई। तो cos पाई बाई 2 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से होल इक्वेशन जो है हमारे पास बनेगी y इज़ इक्वल टू 0 के। देखिए इसी की चीज़ का हमने प्रूव किया था, y का आंसर जो हमारे पास 0 के इक्वल आ चुका है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास y का आंसर जो है था ये 0 ही था। सॉल्यूशन क्वांटिटेटिव में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। जब हमारे पास ये आंसर आ जाए तो फिर इसमें इनिशियल कंडीशन में x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे और हम y का जवाब हासिल कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन y दिया गया हमारे पास y इज़ इक्वल टू x ओवर log x। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये देखें ये डिवीजन रूल है, तो यहाँ डिवीजन रूल स्मॉल हो रहा है, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू है। अब नीचे वाली रकम को ऊपर लिखेंगे फर्स्ट, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1, फिर डिवीजन रूल में यहाँ नेगेटिव का यूज़ करते हैं और ऊपर वाली रकम को वैसे लिखेंगे और नीचे वाली रकम को log x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ओवर x के इक्वल होता है। डिवाइड करेंगे, नीचे वाली रकम का स्क्वायर लेंगे, अब log x का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक डिवीजन रूल है, तो ये इक्वल है हमारे पास log x नेगेटिव ये 1 के इक्वल होगा, फिर x क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई log x होल का स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी कि वाई प्राइम है। तो हम इसे इक्वल लिखेंगे कि ये इक्वल है log x को भी मैं इसे होल से डिवाइड कर लेता हूँ, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं जी। log x होल का स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर log x होल का स्क्वायर। तो अब इसे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि इसे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो ये 1 ओवर log x बचेगा मेरे पास नेगेटिव 1 ओवर log x का होल स्क्वायर। अब देखें इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ y प्राइम को कि y प्राइम जो है वो इक्वल है 1 ओवर log x नेगेटिव 1 ओवर log x के होल स्क्वायर था। अब सलूशन क्योंकि मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ y प्राइम के साथ s का स्क्वायर है, तो फिर हम यहाँ y प्राइम के साथ x स्क्वायर लगाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर बोथ साइड। तो x स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा, y प्राइम इज़ इक्वल टू ये x का स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 ओवर log x नेगेटिव 1 ओवर log x का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा हमारे पास x का स्क्वायर ओवर log x नेगेटिव x का स्क्वायर ओवर log x का होल स्क्वायर। तो आगे से लिखते हैं कि ये x का स्क्वायर y प्राइम जो है हमारे पास इक्वल है, इस x को मैं लिख सकता हूँ x डॉट x ओवर log x नेगेटिव, इसे मैं लिख सकता हूँ कि x ओवर log x का होल स्क्वायर। तो अभी इक्वल है। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स ओवर log x, यानी एक्स ओवर log x की वैल्यू जो है वो y है। तो यहाँ जस्ट पुट कर देते हैं कि x ओवर log x की वैल्यू जो है हमारे पास y के इक्वल है। तो x डॉट y
और ये नेगेटिव एक्स ओवर लॉग एक्स को हमने कहा है कि ये वाई के इक्वल है, तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब इसे लिख सकते हैं कि ये एक्स का स्क्वायर वाई प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स वाई नेगेटिव वाई स्क्वायर। जी इस चीज़ को हमें प्रूव करना था, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर दिया गया है ऊपर। जी ये दिया गया आंसर। अब हमने करना यूँ है कि इसमें से एस की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। बस सिंपली इतना ही करना है। तो इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है कि इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है कि वाई इंटू एक्सपोनेंशियल विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो एक्स की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल बनेगी। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जिसे ऊपर हमने इक्वेशन 1 कहा था। तो इक्वेशन नंबर जब 1 में पुट करेंगे तो y का जवाब जो हमारे पास इक्वल होगा कि y इज़ इक्वल टू एक्स ओवर लॉग एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करें, एक्सपोनेंशियल ओवर लॉग एक्सपोनेंशियल ओवर एक्सपोनेंशियल लॉग एक्सपोनेंशियल 1 के इक्वल होता है, तो एक्सपोनेंशियल ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो अब ये प्रूफ हो गया कि y का आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल के इक्वल है। आप देख सकते हैं आंसर ऊपर नीचे कि y का आंसर जो था ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल था। जी ये हमारे पास आंसर है।